विचारधारा के लोग मिलके यदि हम संगठन का परिचय देंगे तो सरकार को मानना पड़ेगा, और यदि सरकार नहीं मानेगी तो बाहर का रास्ता दिखाना भी आता। ये लड़ाई वहीं नहीं रुकेगी। ये अभी छोटा प्रदर्शन था, बालाघाट में बड़ा प्रदर्शन होगा, आवश्यकता पड़ेगी तो ये आंदोलन भोपाल तक जाएगा। लालबर्रा के माध्यम से किसानों से शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूरे जिले में गतिमान बना हुआ है। लगातार चाहे परसवाड़ा हो, बालाघाट हो, लांजी हो या फिर वारासिवनी क्षेत्र हो, कटंगी हो, सभी जगहों पर अधिकांश खरीदी केंद्रों पर किसान अपनी उपज लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। उनकी एकमात्र मांग है कि 3100 रुपये जो वादा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में 11 नवंबर 2023 के दिन भोपाल में किया था, उसे अमल में लाए। लेकिन किसान जिस तरह से आंदोलित हो रहे हैं, उद्वेलित हो रहे हैं और अब सरकार को सीधा चैलेंज करने की राह पर उतर पड़े हैं। आखिरकार इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? किसान आखिर क्या चाहता है? कई किसान प्रतिनिधि आज अब लालबर्रा में मौजूद है। इन्हीं में से चुनिंदा किसान प्रतिनिधियों से और इस संगठन का नेतृत्व करने वाले लोगों से हम चर्चा करेंगे एक एक करते हुए, और समझेंगे कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी है कि किसान आज सड़कों पर उतरा है। जी, मैं चेतनलाल पटले, ग्राम पंचायत साले सरपंच, जनपद पंचायत लालबर्रा सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ। और आज हम किसान के बेटे होने का दायित्व निभाने आए। हम सरपंच हैं, हम पहले किसान के बेटे हैं, और किसान के बेटे होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पूरे किसानों को सहयोग करें, साथ दें और अपने बेटे होने का फर्ज निभाएं। इसलिए मैंने स्वयं समस्त ब्लॉक के अपने जनपद पंचायत लालबर्रा के सारे सरपंचों से निवेदन किया है, आह्वान किया है कि हम सारे लालबर्रा पंचायत की 77 पंचायत के सरपंच सभी लोग कदम पे कदम मिलाकर किसानों को सहयोग करेंगे, साथ देंगे, और जो भी मुसीबत आएगी तो किसानों के पहले मोड़ पे खड़े रह करके हम सारी कठिनाइयों का सामना करेंगे। इस भावनाओं के साथ हमने सारे सरपंचों को भी आह्वान किया है और किसानों को आश्वासित किया है। ऐसा नहीं है कि सत्तासीन लोगों को किसानों के आंदोलन की जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री तक बालाघाट में आकर भोपाल जा चुके हैं और लगातार किसानों के आंदोलन की वजह से प्रशासन की नींद भी जो है वो सख्ते में आ गई है। प्रशासन के द्वारा बीते कल के दिन एक निर्देश जारी किया गया है और निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि जो किसान स्लॉट बुकिंग करेगा 7 दिनों के भीतर उसकी खरीदी होगी, अन्यथा नहीं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये तो सरकार का तानाशाही रवैया होगा हम किसानों के साथ, क्योंकि किसानों की कोई पार्टी और कोई जात नहीं होती है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं गैर राजनीतिक किसान संगठन के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज एक और देखिए, महंगाई चरम सीमा पे है। आज किसानों के बच्चे अच्छे महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। आज किसानों के अच्छे घर और अच्छे कार्यक्रम नहीं हो सकते। आज कितना आर्थिक तंगी का आज मारा हुआ है किसान। एक तरफ प्रकृति मारती है और दूसरी तरफ सरकार की नीतियाँ मार रही है। सरकार को या तो किसी प्रकार का कोई वादा किसानों से नहीं करना था, वैसे ही जनता या किसान हमारा वोट देता। किसान वोट देते चला आया है, किसानों के ऊपर सिर्फ राजनीति हुई है। लेकिन आज हमें गर्व है विशेषकर हमारे लालबर्रा क्षेत्र के किसानों पर कि जिन्होंने अभी तक पिछले 6 दिनों में 1 किलो भी किसी धान के केंद्र में कहीं धान समर्थन मूल्य पे नहीं दिया है और अपने जीत पर, अपनी मांग पे अड़ा हुआ है। और आगे तक की लड़ाई के लिए भी हमारे साथ सभी किसान साथी यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और अगर सरकार ये चाहती है तो उसके लिए भी हम आगे रणनीति बना करके लड़ेंगे। कैसे स्लॉट बुक नहीं होगा, कैसे किसानों की धान की खरीदी नहीं होगी, और नहीं होगी तो हमारे किसानों ने तो ये भी ठान लिया है कि हम प्राइवेट में सस्ते में अपना धान बेच देंगे, लेकिन हम अपने जिससे अपनी मांग के लिए पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से हम भीख नहीं मांग रहे हैं। देश का किसान समय समय पर सत्ता के खिलाफ कहे या फिर सरकार के खिलाफ जो है आंदोलित होते रहा है, लेकिन देखने में यह आया है कि बालाघाट का किसान अब तक ऐसे बड़े आंदोलन को लेकर कभी तैयार नहीं दिखा है। और ऐसे में ये पहली बार है जब इस तरह से किसान एकजुट दिखाई दे रहे हैं, संगठित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये संगठन और ये जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, इनमें कई राजनीतिक दलों के लोग हैं और अलग अलग विचारधाराओं का समावेश भी है। ऐसे में आप बताएंगे कि ये संगठन, ये आंदोलन किस तरह से आगे सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है?
मुसीबत तो ये बनेगा ही, क्योंकि मैं अपना परिचय दे दूं, मैं वैभव सिंह रमाशंकर बिसेन सरपंच संघ का जिलाध्यक्ष हूं। और हमारा कोई भी सरपंच जो है राजनीतिक संगठन या राजनीतिक बैनर के तले चुनाव जीत करके नहीं आता। ये सरकार के एहसान तले चलता रहे और किसान पे होते रहे अन्याय को देखता रहे। जो किसान के साथ में झूठा व्यवहार सरकार ने करी है, पहले जिस रेट में हमसे ले रही थी पहले ही बोल देती कि हम उसी रेट में लेंगे, वोटों का लालच देने के लिए, वोट लेने कर के लिए, और 3100 रुपये का रेट बता दिया। और जब सरकार बन गई 2-2 बार प्रदेश में भी और देश में भी, उसके बाद पलट गए। आज तक के जो है हमें समर्थन मूल्य का कोई लाभ उसका मिल ही नहीं रहा है, ना ही कोई बोनस मिल रहा है। तो अगर सरकार बार बार ऐसे छलावे देते रहेगी तो फिर जनता और किसान को तो एक ही बार छलावा देना है सरकार को। एक ही बार अगर आंदोलन उग्र हो जाएगा तो फिर जो दिल्ली और हरियाणा में हुआ वो मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। अच्छा, तो 10 दिसंबर को बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद को लेकर कई व्यापारिक संगठन हो या फिर अन्य लोग हो, क्योंकि बंद में सारे लोग समाहित हो जाते हैं, ऐसे में इन लोगों से कितना कुछ सहयोग की अपेक्षा की गई है? और ये जो आप लोगों की डिमांड है, इसमें मुख्यतः किसान की एक सूत्री डिमांड है, क्या और भी कुछ चीज़ें इसमें शामिल है? बालाघाट जिला धान उत्पादक जिला है और लगातार धान उत्पादक जिले के किसानों की आवाज़ संगठन के माध्यम से उठाते रही गई है। हमने एक सूत्री मांग को ही लेकर के पूरा ये निवेदन, आवेदन और ज्ञापन हमारा 3100 रुपये को लेकर के है। और 3100 रुपये जब तक नहीं मिलेगा तब तक के किसान चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि सरकार ने वादा किया था तो सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए और 3100 रुपये धान का मूल्य देना ही पड़ेगा। इस नारे के साथ, इस स्लोगन के साथ सभी किसान बालाघाट आएंगे और बालाघाट में ज्ञापन का कार्यक्रम और जिला बंद का कार्यक्रम रखे हैं। सभी व्यापारी भाइयों से भी मेरा इस मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि इस किसान की, देश की रीढ़ की हड्डी किसान है, इसके सहयोग के लिए सभी व्यापारी जन सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसे ही उनसे अपील है। और अधिक से अधिक संख्या में किसानों से अपील करते हैं कि अपने हक की लड़ाई में पूरे बालाघाट जिले का किसान गैर राजनीतिक संगठन के रूप में संगठित होकर के अपनी एकता का परिचय दे करके माननीय प्रधानमंत्री तक, यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने मोदी की गारंटी बोल करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, ज़रूर हमको भरोसा है, हमें विश्वास है। इसलिए शांतिपूर्ण, धैर्यतापूर्ण संगठन इस आवाज़ को लगातार उठा रहा है और अभी भी हमको आशा है। इसी के साथ हम उस ज्ञापन को लेकर के बालाघाट जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे। एक और किसान प्रतिनिधि के तौर पर काफ़ी सीनियर सिटीजन यहाँ पर मौजूद है, आप बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपलाल परिहार, ग्राम सालेब, जनपद पंचायत लालबर्रा से हूँ। जी, बताएंगे जिस तरह की आप लोगों ने आज एकजुट होकर यहाँ पर लालबर्रा के माध्यम से एक बड़ा मैसेज दिया है, तो ये क्या मैसेज केवल बालाघाट लालबर्रा तक सीमित रहेगा या पूरे जिले भर में रहेगा? ये पूरे जिले भर रहेगा। और हमारी मांगे ये है कि जैसी सरकार ने जो बोली है, हमने तो नहीं बोला था कि 3100 रुपये हमें मांगो, बोनस दो या न कुछ, जैसे बोली उस आधार से अपना वचन पूरा करें वो। और हमारी दूसरी मांगे यह है कि जो 8 घंटे के जगह 24 घंटे में बिजली न दे, जब हम किसान सही रहेंगे। अन्यथा अगर हम 8 घंटे बिजली में, सरकार ने बोली है कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, तो हम 8 घंटे में कैसे कैसे दुगनी कर सकते हैं? 4 घंटा बिजली में कैसे कैसे हम पूरी करेंगे? हम इस मांगों को लेकर के एवं समर्थन मूल्य पर जो धान जो कहा गया है, बोला गया है, इसलिए करके सरकार से हमारी यही मांग है कि वो 3100 रुपये का हमें मूल्य दे, जैसे कहें उस आधार से अपना वादा निभाए। बस इतना ही हमारा कहना। सरकारें अपने सियासी मुद्दे तैयार करती है किसानों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अब किसानों को ज़रूरत है तो सरकार कोई बात नहीं कर रही है। आपको क्या इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? चूँकि विधानसभा 2023 में सरकार और संगठन ने किसानों से वादा किया है, धान के समर्थन मूल्य को लेकर 3100 रुपये बोनस सहित देने का जो वादा है उसको सरकार पूरा करे। इसके लिए पिछले 2023 में जब सरकार का गठन हुआ उस समय किसान शांत था। शांत इसलिए था कि सरकार का गठन और धान की खरीदी दोनों एक साथ चालू थी और उस समय किसान ये चाह रहा था कि सरकार के गठन होने में और उसको निर्णय लेने में कैबिनेट
के निर्णय लेने में वक्त लगता है। तो किसानों ने भी इंतजार किया 6 महीने लोकसभा चुनाव तक कि कुछ ना कुछ निर्णय निकलकर सामने आएगा, लेकिन किसानों के हित में सरकार का कोई निकलकर निर्णय सामने नहीं आया। लोकसभा चुनाव में भी वादे किए गए मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा। उस समय ये कहा गया कि जुलाई के बजट सत्र में हम किसानों की जो मांगे हैं उसको पूरा करेंगे, लेकिन अभी वित्तीय वर्ष में जब 2300 रुपये समर्थन मूल्य जारी हुआ तो सरकार आंदोलित हुआ कि जब सरकार ने बोला है 3100 रुपये तो इस वित्तीय वर्ष में देना चाहिए। जो आदेश जारी हुआ है 2300 रुपये, उसके विरोध में सरकार के समक्ष पूरे जिले में 2 दिसंबर से धरना प्रदर्शन जारी है कि सरकार ने यदि वादा किया है किसानों से तो 3100 रुपये दे, तभी किसान अपने धरना प्रदर्शन को वापस लेगा। और इसकी आगामी रणनीति भी हमारे किसान संघ के साथियों के साथ हम बना रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ये कहकर वोट मांगा गया लोगों से कि 3100 रुपये देंगे। लोकसभा चुनाव आया तो उन्होंने ये कहा कि बजट सत्र में बजट पारित करेंगे, और अब चूंकि मुख्यमंत्री बालाघाट आए तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे किसान होने के नाते? मैं बालकृष्ण बिसेन, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रट्टेगांव, वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि जी। बड़ी दुख की बात है कि हमारे किसान इतने पीड़ा से दायक हैं कि समर्थन मूल्य का गवर्नमेंट ने, भाजपा गवर्नमेंट ने, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, अभी देश के कृषि मंत्री है, 3100 रुपये उनने बोले थे। हमारे किसानों ने मांगनी की 3100 रुपये होना। वास्तविक धान 1 कुंटल की तो 5000 रुपये कुंटल होना चाहिए, पर हम चाहते हैं किसान कि 3100 रुपये आपने बोले तो आपको 3100 रुपये से हमें भुगतान किया जाए। आज बड़ी खुशी की बात है कि लालबरा ब्लॉक में 17 सेवा सहकारी समिति में 1 कुंटल की भी खरीदी हुई है, और किसान बिल्कुल उग्र आंदोलन की ओर है, क्योंकि अपने हक का अधिकारी के लिए लड़ रहे हैं ना भैया, किसी भीख नहीं मांग रहा है वो कि 3100 रुपये आपने बोले, आप हमको 3100 रुपये दो। ये तो हुई डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की गारंटी। ये डबल इंजन की सरकार थोड़ी कहते, किसान विरोधी सरकार कहला रही है। क्या किसान को कितनी पापड़ बेलना पड़ रहा फसल उगाने में। तो किसान ने कोई मांग नहीं की थी सरकार से। सरकार ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से किसानों से ये वादा की थी कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उनकी धान को खरीदा जाएगा, और किसान अभी तक सहनशील बना हुआ था, लेकिन किसानों की सहनशीलता को सरकार आजमाए न। किसान जिस दिन सरकार को आजमाने पर आ जाए तो सत्ता की हनक भी निकाल सकता है, ये कहना है बालाघाट के किसानों का और यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का। वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सभी राजनीतिक दलों के निचले स्तर के, ब्लॉक स्तर के प्रतिनिधि इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। सरपंच संघ के लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और व्यापारी वर्गों से भी अब इसकी मांग की जा रही है कि आप भी सपोर्ट करें। बस देखना यही होगा कि जिस तरह का निर्णय आज की बैठक में लालबर्रा में लिया गया है, इस निर्णय के अनुरूप कितना इस आंदोलन को किसान सफल बना पाते हैं। बालाघाट से बीजीटी मीडिया के लिए यमलेश वंजारी।